सन 1488 अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर बार्थोलोमेओ डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज की। यही वो क्षण था जिसने भारत तक समुद्री मार्ग का रास्ता खोल दिया। सन 1498 पुर्तगाल का नाविक वास्को दा गामा पहली बार कालीकट केरल के तट पर पहुंचा। ये मुलाकात भारत और यूरोप के बीच सीधे समुद्री संपर्क की शुरुआत थी। सन 1500 पेड्रो अल्वारेज काब्राल अपने 13 जहाजों के साथ कालीकट आया। यहीं से पुर्तगालियों ने भारत में स्थायी ठिकाने बनाने का सपना देखा। सन 1505 फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया। यहीं से पुर्तगालियों की प्रशासनिक और नौसैनिक शक्ति की नींव रखी गई। सन 1509 अरब, मिस्र और गुजरात की संयुक्त सेनाओं से दीव के समुद्र तट पर भयंकर युद्ध हुआ। सन 1510 अफोंसो डी अल्बुकेर्क ने गोवा पर अधिकार कर लिया। यही गोवा आगे चलकर पुर्तगालियों की राजधानी बना। सन 1530 कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया गया। यह पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे मजबूत गढ़ बन गया। सन 1534 बहमनी सुल्तान से संधि कर पुर्तगालियों ने बंबई पर अधिकार कर लिया। अब उनका पश्चिमी तट पर दबदबा और बढ़ गया। सन 1535 गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से संधि के बाद पुर्तगालियों को दीव का किला मिला। ये उनके समुद्री साम्राज्य का एक और महत्वपूर्ण मोड़ था। सन 1536 में दमन भी पुर्तगालियों के अधीन आ गया। धीरे धीरे वे पश्चिमी भारत के समुद्र तटों के मालिक बनते जा रहे थे। सन 1542 गोवा की धरती पर कदम रखा सेंट फ्रांसिस जेवियर ने। धर्म प्रसार और ईसाई मिशनरी गतिविधियों की शुरुआत यहीं से हुई। सन 1560 गोवा में इंक्विजिशन यानी धार्मिक न्यायालय की स्थापना हुई। यहाँ जबरदस्ती धर्मांतरण और धार्मिक टकराव बढ़ने लगे। 17वीं सदी डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी भारत आने लगे। धीरे धीरे पुर्तगालियों का प्रभुत्व कमजोर पड़ने लगा। सन 1661 पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से हुई। दहेज में बॉम्बे अंग्रेजों को सौंप दिया गया। ये घटना भारत में अंग्रेजों के उदय का आधार बनी। सन 1961 भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा, दीव और दमन को पुर्तगालियों से मुक्त कराया।